हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के टॉपिक में हम फंक्शन को ट्राई करेंगे कि हम फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट के साथ किस हिसाब से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। राइट, सो टिल नाउ व्हाट वी हैव जस्ट राइट, वी हैव नॉर्मली कॉल द फंक्शन एंड हमने क्या किया है कि फंक्शन की बॉडी में इनसाइड हमने प्रिंट करने का ट्राई किया है। राइट, और मे बी वी हैव ट्राई टू प्रिंटिंग आउटसाइड द फंक्शन, बट अभी आउटसाइड द फंक्शन यहाँ पे हम किस हिसाब से कर सकते हैं। सो विल जस्ट अंडरस्टैंड कि फंक्शन के बाहर हम प्रिंट किस हिसाब से कर सकते हैं। राइट, सो लेट्स जस्ट क्विकली टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको ऐसा पूछा जाए, क्रिएट अ फंक्शन टू फाइंड सर्कल एरिया which returns the value। राइट, मतलब इस तरह का कुछ पूछा जाए कि जहां पे आपका कीवर्ड फोकस हो टू क्रिएटिंग अ फंक्शन एंड विच विल रिटर्न सम वैल्यू। राइट, अगर इस हिसाब से हो तो यहां पे क्या चीज होना चाहिए। सो यहां पे एक हम एक फंक्शन बना देंगे एरिया ऑफ द सर्कल, और उस फंक्शन को सिंपली यहां पे कॉल कर देंगे। राइट, अब यहां हमें पता है कि वी रिक्वायर सम वेरिएबल्स कि जो यहाँ पे इक्वेशन में आपके लगेंगे। सो इक्वेशन में आपका सिंपली एरिया जो है वो हमें पता ही है कि सर्कल का एरिया आपका बन जाएगा पाई इंटू इंटू आर। सो हम इसको बोलेंगे, हम रिवर्स इंजीनियरिंग यहाँ पे कर रहे हैं कि अब ये तो हमारा हो गया सिंपली कि हमने इसको प्रिंट कर लिया। राइट, सो इस हिसाब से जो हम करेंगे, सो टेक्निकली वी आर जस्ट टेकिंग द आउटपुट इनसाइड द फंक्शन बॉडी। राइट, ये मेरा पूरा यहाँ पे फंक्शन का बॉडी है। दिस इज ऑल्सो फंक्शन बॉडी एंड दिस इज ऑल्सो फंक्शन बॉडी। तो फंक्शन बॉडी के अंदर में हमने प्रिंट करना यहाँ पे सीख लिया है। लेट्स फर्स्ट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये प्रोग्राम कैसे रन होगा। सो यहाँ पे मेरे को पाई की वैल्यू चाहिए 3.14 और लेट्स से आर की वैल्यू मैंने डाले 6। राइट, सो इसको अभी मैं सेव करके सिंपली रन करूंगा। सो आई गेट द आंसर पाई इंटू आर। राइट, सो यहाँ पे सिंपली हमने सारे वेरिएबल्स फंक्शन के बॉडी में इनसाइड डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पे कोई मेरा पैरामीटर है नहीं और सिंपली सारा कैलकुलेशन यहाँ पे हो रहा है और आपका प्रिंटिंग यहाँ पे हो रहा है। राइट, सो लेट्स जस्ट ट्राई टू चेंज इन द प्रोग्राम कि यहाँ पे हम क्या करेंगे। विल जस्ट ट्राई टू पास द पैरामीटर्स कि पाई एंड आर की वैल्यू मुझे चाहिए। सो आई बी पासिंग द वैल्यू ऑफ पाई एंड आर। यहाँ पे क्या करूंगा कि 3.14 यहाँ से पास करवाते हैं और आर की वैल्यू जो है लेट्स से 6 यहाँ से पास करवाते हैं। राइट, सो टेक्निकली ये कोड मेरा हट जाएगा और यहाँ पे आपका लॉजिक जो है वो एज इट इज रहेगा, बिकॉज एरिया तो आपको यहाँ पे फाइंड करना ही है। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मैं प्रिंट ये जो है वो क्या करवाऊं कि फंक्शन की बॉडी के बाहर इसको प्रिंट करवाऊं। राइट, सो टेक्निकली व्हाट आई वांट कि यहाँ पे कुछ प्रिंट ना हो और जो भी प्रिंटिंग हो वो इसके फंक्शन के बाहर हो। सो हाउ दैट इज टेक्निकली पॉसिबल। सो टेक्निकली ये पॉसिबल हो सकता है कि इफ वी रिटर्न दिस वैल्यू, यहां पे जो भी कैलकुलेशन आपका होगा वो आपका रिटर्न करेगा। तो अब यहां से जो रिटर्न होगा, सो टेक्निकली दैट विल रिटर्न दिस वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन। यहां पे आपका जाके ये एरिया जो है वो रिटर्न करेगा। सो अगर टेक्निकली मैं इसको प्रिंट करूंगा अभी, सो आपका आउटपुट जो है वो जनरेट नहीं होगा। राइट, बिकॉज यहाँ पे कहीं पे प्रोग्राम में हमने प्रिंट स्टेटमेंट को नहीं लिया है।
सो अगर ये वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेशन होके रिटर्न हो रहा है तो यहाँ कहीं पे है, बट व्हाट वी रिक्वायर कि हमें सिंपली इस चीज को प्रिंट करना है, राइट। सो हम इस तरह से भी प्रिंट कर सकते हैं। तो अब हमें पता चलेगा कि जो भी यहाँ पे आपका एरिया कैलकुलेशन फाइंड होके यहाँ रिटर्न हो रहा है, तो वह रिटर्न कहाँ पे हो रहा है, यहाँ कहीं पे हो रहा है। और जो भी रिटर्न होगा उसको हम प्रिंट के अंदर में ले लेंगे, राइट। सो विल बी प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ एरिया आउटसाइड द फंक्शन थ्रू द रिटर्निंग वैल्यू, राइट। सो लेट्स रन दिस कोड। तो अब जाके आपका यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट आ रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट रिटर्न द फंक्शन। फंक्शन किसको रिटर्न करेगा? ऑलवेज टू द कॉलिंग फंक्शन, राइट। सो इसका जो आपका फ्लो बनेगा, सो लेट्स अंडरस्टैंड द फ्लो। सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे? तो सबसे पहले लाइन नंबर 7 पे जाएगा, एंड 7 पे जाके ये आपका यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे हमने एज अ पैरामीटर यहाँ पे 2 वैल्यू को पास किया है। सो दिस इज माय फर्स्ट एग्जीक्यूशन। यहां से क्या होगा, तो सिंपली ऊपर जाएगा एंड इट विल जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द फंक्शन। तो फंक्शन यहाँ पे उसको डिफाइन मिल चुका है। अब यहाँ पे जो फंक्शन है उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपके 2 है, और यहां से वैल्यू पास आ रही है वो भी आपकी 2 है, राइट। सो पोजिशनल पैरामीटर के कंसेप्ट के हिसाब से यहाँ पे 3.14 वैल्यू है, वो यहाँ पे जाएगी और आर में आपका जाएगा, स्टोर होगा 6। यहाँ पे आपकी टोटल कैलकुलेशन होगी। सो कैलकुलेशन आपका होगा 3.14 इंटू 6 इंटू 6। जो भी आंसर आपका आएगा, सो आंसर आ रहा है आपका 113.039। सो 113.03 ये वैल्यू आपका है। सो वो जाके आपका स्टोर होगा इनसाइड द एरिया। तो अभी तक यहां एरिया जो है, सो यहां पे जो वैल्यू है दैट इज 113.03। ये पूरा वैल्यू आप समझ लेना। वो क्या कर रहा है कि रिटर्न कर रहा है, राइट। ये रिटर्न स्टेटमेंट से ये जो मेरी वैल्यू है वो रिटर्न कर रहा है। कहाँ रिटर्न कर रहा है? सो टेक्निकली जहां पे फंक्शन मेरा कॉल हुआ है, राइट। सो यहां पे जाके वो इस चीज को रिटर्न कर रहे हैं, राइट। सो आपका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऐसे हुआ। लाइन नंबर यहाँ 1, मतलब फर्स्ट एग्जीक्यूशन आपका हुआ लाइन नंबर 7 पे, जहां फंक्शन कॉल हुआ। सेकेंड, वो फंक्शन को डिफाइन है कि नहीं, पैरामीटर आपके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम है कि नहीं, वो सारा चेक करके सिंपली आपका यहाँ पे लॉजिक यूज हुआ। लॉजिक यूज होके यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो कैलकुलेट हुई, और कैलकुलेट होके यहाँ पे आपको वैल्यूज रिटर्न कर रहा है। और रिटर्न कहाँ पे हो रहा है? सो टेक्निकली आपका ये 5th नंबर, मतलब यहाँ पे जाके आपको फंक्शन को वो रिटर्न कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पे आपका पूरा ओवरऑल आउटपुट जनरेट हो रहा है, राइट। सो आपका जो फ्लो रहेगा, सो फ्लो इस हिसाब से यहाँ पे एग्जीक्यूशन आपका चलता रहेगा। सो इन दिस प्रोग्राम विल जस्ट ट्राई टू लर्न द सेम कंसेप्ट कि यहाँ पे let's say if we have to create a function with conditional return which will check the age is minor or adult, right। so technically ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, we have to create, just try to break down the problem definition। तो आपको थोड़ा टेक्निकली समझ आएगा किस हिसाब से आपको यहाँ पे कोडिंग करनी है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वी विल इंटरप्रेट दिस डेफिनेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट हम बोल रहा है कि वी हैव टू क्रिएट अ फंक्शन, राइट। सो ये तो पता चल गया।
नेक्स्ट दैट इज वी हैव टू राइट इट विथ कंडीशनल रिटर्न। अब कंडीशनल की यहाँ पे बात आई है, सो ऑफ कोर्स विल बी यूजिंग सम काइंड ऑफ अ कंडीशन टू चेक, राइट। सो कंडीशन चेक के लिए आपके ऑपरेटर्स यूज होंगे, आपकी इफ एल्स का कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। सेकेंड थर्ड थिंग यहाँ पे जो हो रहा है, सो दैट इज रिटर्निंग द वैल्यू। फोर्थ थिंग कि जो यहाँ पे है कि क्या चेक करना है हमें, बेसिकली द एज इज माइनर और एडल्ट, राइट। सो टेक्निकली हमारे पास तीन चार चीज मिलके यहाँ पे ये प्रोग्राम बनेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन द फंक्शन। सो व्हाट दैट विल डू, दैट विल जस्ट चेक द एज, राइट। और हम सिंपली यहाँ पे इसको कॉल कर देंगे। ये मेरा हो गया फंक्शन डेफिनेशन। और यहाँ पे नीचे आपका हो गया फंक्शन कॉलिंग, राइट। सो नाउ अब यहाँ पे क्या करना है कि टेक्निकली वी हैव टू पास द इनपुट पैरामीटर इन द कॉलिंग फंक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यूजर से इनपुट करवाएंगे, लेट्स से एज नंबर, और यहाँ पे हम लिख देंगे इनपुट एंटर द एज नंबर, राइट। सो यहाँ पे यूजर क्या करेगा, आपका इनपुट करवाएगा, और लेट्स से यहाँ पे हम पैरामीटर को पास कर रहे हैं इन द कॉलिंग फंक्शन। नाउ इनसाइड द फंक्शन डेफिनेशन वी हैव टू राइट द फंक्शन लॉजिक, राइट। सो ये टेक्निकली क्या करना चाहिए, सो हमें डिमांड की गई है टेक्निकली वी हैव टू चेक द एज इज माइनर और एडल्ट, राइट। सो माइनर और एडल्ट के लिए व्हाट वी रिक्वायर कि यहाँ पे हमें कंडीशनल यहाँ पे रखना होगा एंड दैट शुड बी रिटर्निंग द वैल्यूज, राइट। सो हम क्या चेक करवाएंगे यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे पास करते हैं x या तो पास करते हैं a। सो इफ a कि जो मेरा एज है, सो इफ इट इज greater than 18, so technically it becomes the adult person, राइट। ये नॉर्मल हमारा इफ एल्स का कंडीशन बन जाता है। एल्स ये हमारा बन जाएगा माइनर पर्सन। सो लेट्स से अगर मैं इतना मेरा यहाँ पे कोड रन करूंगा, सो व्हाट विल हैपन, दिस कोड विल बी टेकिंग द इनपुट एज ए इंटीजर नंबर, एज जो हमारा होगा, सो दैट वी आर जस्ट पासिंग इनसाइड द चेक एज। तो यहाँ से आपका कॉलिंग फंक्शन होगा। अगर मैं ये कोड लिख रहा हूँ टेक्निकली, और लेट्स रन दिस कोड एंड चेक 19, सो 19 एज जो यहाँ पे है, सो दैट इज कंसिडरिंग एज अ एडल्ट पर्सन। तो ये कोड मेरा अभी सही से रन कर रहा है, बट टेक्निकली इट इज नॉट रिटर्निंग एनी ऑफ द वैल्यू। यहाँ पे ये रिटर्न जो कर रहा है एट द कॉलिंग फंक्शन, तो यहाँ वो रिटर्न करेगा नन, राइट। सो ये मेरा अभी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, टेक्निकली रिटर्न नन कर रहा है, बट हमारे फंक्शन की और प्रॉब्लम डेफिनेशन की जो डिमांड है दैट इज कंडीशनल रिटर्न। मतलब यहाँ पे जो कंडीशन चेक होके जो भी आंसर आना चाहिए, सो दैट शुड बी रिटर्निंग टू द कॉलिंग फंक्शन, यहाँ पे आना चाहिए। सो इस हिसाब से यहाँ पे मेरा प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे हट जाएगा, राइट। और इसी हिसाब से यहाँ पे भी मेरा प्रिंट यहाँ से आएगा। सो टेक्निकली अब यहाँ पे हमारा जो बनेगा, सो दैट इज वी आर रिटर्निंग, राइट। सो इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो हम क्या रिटर्न करेंगे यहाँ पे, विल रिटर्न एडल्ट। एल्स हम रिटर्न करेंगे सी, in this code we are just returning the string, right। so ये string as a output
मतलब एज अ स्ट्रिंग एज अ वैल्यू यहाँ पे अभी रिटर्न हो रहा है टू द कॉलिंग फंक्शन। और यहाँ पे जो हम रिटर्न करेंगे माइनर एज पर्सन, यहाँ पे एडल्ट एज पर्सन। सो इफ आई रन दिस कोड तो स्टिल यहाँ पे अभी भी आपका कुछ आउटपुट जनरेट नहीं होगा। वाई? बिकॉज हमने स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करवा दी टू द कॉलिंग फंक्शन, बट यहाँ पे जाके कोई अभी प्रिंट नहीं हो रहा है। सो व्हाट वी रिक्वायर अ प्रिंट स्टेटमेंट दैट इज आउटसाइड द फंक्शन। तो सीधा प्रिंट मैं यहाँ भी कर सकता हूँ इस हिसाब से, और इसको हम फंक्शन कॉलिंग को इंटरनली ले लेंगे, या तो फिर यहाँ पे इस तरह से भी हम कर सकते हैं, एंड विल बी जस्ट प्रिंटिंग द स्टेटस ऑफ द पर्सन, राइट। सो अब यहाँ पे अगर हम रन करेंगे, लेट्स से एज इज 19। सो अब मेरा करेक्टली आउटपुट जनरेट हो रहा है आपका एडल्ट एज पर्सन। लेट्स रन दिस कोड। यहाँ पे एंटर कर रहे हैं 7, सो दैट इज माइनर एज पर्सन, राइट। सो ये इस तरह का प्रोग्राम आप कहीं पे भी चेक करवा सकते हैं। व्हेन द एज इज द लिमिट, ये आपका लीगल टर्म्स में भी कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं, लाइसेंस के टाइम यूज कर सकते हैं, ऐसी जगह पे यूज कर सकते हैं वहां पे आपका एज रिस्ट्रिक्शन हो, राइट। सो टेक्निकली लेट्स अंडरस्टैंड द फ्लो वेरी क्विकली कि यहाँ पे क्या चीज हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका यहाँ पे लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, सो दैट इज द लाइन नंबर 1, राइट। सो लाइन नंबर 1 यहाँ पे पहले एग्जीक्यूट होगा। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम इनपुट ले रहे हैं। सो इनपुट में हम डाल रहे हैं लेट्स से 19। उसके बाद आपका क्या होगा, तो ये पार्ट मेरा पूरा फंक्शन डिफाइन है। अब ये लाइन से आपका क्या होगा, सो टेक्निकली आपका फंक्शन यहाँ से कॉल होगा, राइट। सो एग्जीक्यूशन ये फर्स्ट यहाँ पे हुआ। सेकेंड एग्जीक्यूशन जो आपका हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ फंक्शन कॉलिंग, राइट। फंक्शन कॉल यहाँ पे हमने किया है, और यहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट में हमने एज अ पैरामीटर पास किया है दिस एज नंबर, राइट। सो एज नंबर जो भी यहाँ पे 19 इंसर्ट होगा, तो वो टेक्निकली यहाँ पे 19 यहाँ पे पास होगा। सो लाइन नंबर 2 पे ये एग्जीक्यूशन होगा। उसके बाद जो आपका एग्जीक्यूशन होगा, सो टेक्निकली यहां से जो आपका जाएगा इन दिस लाइन, राइट। सो टेक्निकली यहां पे जाके आपका फंक्शन डेफिनेशन वो चेक करेगा। इट विल जस्ट ट्राई टू चेक द नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो यहाँ पे भी आपका पैरामीटर एक है, यहाँ पास कर रहे हैं, वहां पे भी एक है। सो थर्ड आपका एग्जीक्यूट हो रहा है द फंक्शन डेफिनेशन। उसके बाद जो इंटरनली चेक होगा, सो दैट इज बेसिकली चेकिंग द कंडीशन, राइट। बिकॉज ये हमारा प्रॉब्लम डेफिनेशन है। नाउ राइट नाउ वी आर जस्ट चेकिंग whatever age we are passing over here in the calling function, we are just technically comparing कि यहाँ 19 जो आएगा, so 19 आएगा inside the A। Now at this point we are checking whether 19 जो हमारा है is it greater than or equal to 18। so technically condition आपका है true। अगर if else में आपका कंडीशन पहले ट्रू होता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, आपका जो एग्जीक्यूशन होगा दैट इज द फर्स्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ द इफ। तो यहाँ पे आपका ये वाला जो वैल्यू है वो कंडीशन ट्रू होने से यहाँ पे एंटर हो रहा है, और यहाँ से अब क्या होगा, सो टेक्निकली इट विल रिटर्न द स्ट्रिंग। ये मेरा यहाँ पे क्या है, सो टेक्निकली ये मेरा है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एज अ वैल्यू, राइट। और ये स्ट्रिंग वैल्यू कहाँ पे रिटर्न होगा, सो टेक्निकली ये मेरा रिटर्न होगा टू द कॉलिंग फंक्शन। यहां पे जाके ये इसको रिटर्न कर रहा है, और यहां से जो आपका स्ट्रिंग एज अ वैल्यू जो है दैट इज
एडल्ट एज पर्सन, ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पे जाके उसको रिटर्न कर रहा है और वो आपका स्टोर हो रहा है इनसाइड द स्टेटस। और ये स्टेटस जो है हम टेक्निकली यहाँ पे जाके हम प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जाके आपका आउटपुट जनरेट हो रहा है, राइट। सो 19 है तो 19 आपको रिटर्न कर रहा है, दैट इज एडल्ट एज पर्सन, राइट। सो इस हिसाब से आपका यहाँ पे चेक हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इनपुट में डालूंगा लेट्स से 7, तो यही चीज होगी, 7 जो आपका है तो 7 यहाँ पे पास होगा टेक्निकली, 7 है ऊपर जाएगा, ऊपर जाके यहाँ पे क्या होगा, 7 आपका पास होगा यहाँ पे, इंटरनली यहाँ पे क्या होगा, सो टेक्निकली इट विल जस्ट ट्राई टू चेक द कंपैरिजन। तो यहाँ पे आपकी कंडीशन जो है वो टेक्निकली होगा आपका फॉल्स, राइट, बिकॉज हम क्या चेक कर रहे हैं कि 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो टेक्निकली आंसर इज फॉल्स। तो आंसर अगर मेरा फॉल्स है तो सिंपल क्या होगा, ये इफ वाला पार्ट मेरा स्किप हो जाएगा। सो टेक्निकली ये वाला आपका यहाँ पे स्किप होगा एंड एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स पार्ट में जाएगा तो अब आपका जो आउटपुट जनरेट होगा, सो दैट इज रिटर्निंग द माइनर एज, राइट। सो ये जो मेरा स्ट्रिंग का वैल्यू है अब जाके कहाँ पे जाएगा, सो टेक्निकली सेम यहाँ से आपका हटके सिंपली ये वाला वापस फंक्शन कॉलिंग पे जाएगा, यहाँ पे स्टोर हो रहा है और यहाँ पे जाके वापस वो स्टेटस में स्टोर हो रहा है और तब जाके हम यहाँ पे प्रिंट ले रहे हैं। तो अब मेरा जो नया आउटपुट जनरेट होगा सो वो होगा आपका माइनर एज पर्सन, राइट। सो इस हिसाब से आपका यहाँ पे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन चलता है। अगर कंडीशन सही है इफ एल्स में तो ये होता है, कंडीशन गलत है तो ये एग्जीक्यूट होता है, राइट। सो टेक्निकली इस हिसाब से आप यहाँ पे कोडिंग चेक कर सकते हैं एंड जब भी जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो सो इस हिसाब से आप वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, राइट। सो आई होप यू हैव लर्न समथिंग कि यहाँ पे वी हैव जस्ट ट्राई टू कवर अप इन द बोथ मैनर कि यहाँ पे टेक्निकली वेरिएबल एज अ वैल्यू को भी हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं, टेक्निकली वी आर जस्ट रिटर्निंग द वैल्यू इटसेल्फ and we can just print outside the function. So thank you for listening and just stay connected. अगर इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है so just rewind the video one more time और रिटर्न के फंक्शन को हम किस हिसाब से ट्राई कर सकते हैं, you can also check writing the code.